आवाज़ द वॉइस में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग साहब, जिनकी हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात हुई एक डेलीगेशन के साथ में। और उसके फ़ौरन बाद आज हमने देखा कि मोहन भागवत साहब ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के दफ्तर गए, उसके बाद फिर मदरसे में भी गए। तो लगता है कि नजीब जंग साहब, आपकी जो मुलाकात हुई आरएसएस चीफ के साथ, उसका फौरी असर देखने को मिल रहा है। क्या रिएक्शन है आपका मोहन भागवत साहब की आज जो आउटरीच हुई है मुस्लिम्स को? नहीं, ये तो एग्जैजरेशन है कहना कि हमारी मुलाकात की वजह से कोई आउटरीच हुई हो। जी। भागवत साहब बहुत सीनियर हैं और उनका कोई इरादा होगा जो ये आउटरीच हुआ है। हमारा मकसद मिलने का तो यही था कि बहुत अरसा हो चुका है और अब जब हालात ख़राब हैं या ख़राब थे और अब वक्त है कि वातावरण में परिवर्तन करने की कोशिश की जाए, वार्तालाप हो, एक आगे संवाद हो कम्युनिटीज़ के बीच में, ताकि जो गलत फहमियाँ हैं दोनों कम्युनिटीज़ में या तीनों कम्युनिटीज़ में, इसमें सिख और क्रिश्चियन और मुसलमान और हिंदू सब शामिल हैं, उनमें बातचीत हो ताकि जो भी गलत फहमियाँ हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आयरन आउट द डिफरेंसेस, इसकी हम लोग कोशिश करें। जी। अ, तो एक अगर हम एजेंडे की बात करें, कुछ आपके पॉइंट्स थे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स आप लेकर गए थे, एक जनरल आपकी मुलाकात थी या बातचीत थी आरएसएस चीफ के साथ? हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं ले गए थे। हम बहुत साधारण से लोग हैं। हम एक टॉपिक को उनके सामने रखना चाहते थे कि हमारी कंसर्न्स हैं और इनको आप सुने और इन पे आप तवज्जो दें, क्योंकि हिंदुस्तान में इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं आपको बहुत हर्ष से ये कह सकता हूँ कि हमारे ख़यालात में और उनके ख़यालात में कोई फ़र्क नहीं था। जी। जब हमने रिकन्सिलिएशन की बात की तो उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि मैं इससे सहमत हूँ। जी। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है और चलता रहेगा और यही संघ की मंशा है। उन्होंने ये कहा कि संघ के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने आपस में जो विचार विमर्श किया है, तो उन्होंने ये विचार किया है कि भाई हिंदुस्तान में 20% अल्पसंख्यक हैं और जिस मुल्क में 20% अल्पसंख्यक होते हैं उनको अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी जाती। तो इसलिए उन अगर हिंदुस्तान को प्रगति करना है, अगर हिंदुस्तान को अपना वाजिब स्थान दुनिया में बनाना है और जो बना रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब फ़िरक़ों में, सब मज़हबों में एक संवाद हो और हम लोग जो हैं वो एक ही, देखिए 5 उँगलियाँ मुट्ठी बंधेगी तब चलेगा। जी। जंग साहब, फिर एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, अगर ये इनिशिएटिव और थोड़ा पहले लिया जाता, जो डिफरेंसेस बड़े हैं वो उतने नहीं बढ़ते। क्या मानते हैं इस बात को कि ये पहल पहले भी हो सकती थी? नहीं, नहीं, पहले तो बहुत चीज़ें हो सकती थी, इसका मैं क्या कह सकता हूँ? इतिहास के पन्ने क्यों पलट के देख रहे हैं आप? जी। अगर आप पलटेंगे तो मैं ये कह दूँगा कि पार्टीशन नहीं होता, तो ऐसी बातें तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी। सवाल इस वक़्त ये है कि ये मौका था, हमने महसूस किया कि अब बातचीत करनी चाहिए और इसीलिए हमने बातचीत छेड़ी। जी। जंग साहब, आपका जो पूरी एक ये मीटिंग रही, इसके पीछे आपकी मंशा ये है कि आप एक सेक्युलर मूवमेंट पूरा स्टार्ट करना चाहते हैं देश के अंदर। आप चाहते हैं कि उसको एक बड़ा एक मुहिम बनाई जाए, लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन आरएसएस चीफ साहब से आपकी बात हो गई, बीजेपी की सपोर्ट भी आपको एक तरह से मिल सकता है, लेकिन और पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो उनका क्या है? ओवैसी साहब के आप बयान देख रहे हैं, किस तरह के बयान आ रहे हैं, तो क्या आपको कितनी उम्मीद है कि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से? देखिए, किसी भी अच्छे काम में कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट करेगी? हम पॉलिटिशियन नहीं है, हमारे पास कोई पार्टी की बैकिंग नहीं है, हमने किसी पार्टी से वार्तालाप भी नहीं किया है। लेकिन आगे चढ़ के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे। अब ओवैसी साहब जो मर्ज़ी कहते रहें, हमें उसकी फ़िक्र नहीं। हमें ये मालूम है कि हमने जो रास्ता अपनाया है, जो कदम लिए हैं, वो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। अगर ओवैसी साहब इससे सहमत नहीं है तो वो अपने घर में खुश रहें।
जी, लेकिन फिर जंग साहब सवाल ये भी उठता है कि आप एक बहुत इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और ज़ाहिर बात है आप एक इंटेलेक्चुअल की तरह पूरे मुस्लिम माशरे में देखे जाते हैं और आपकी ये पहल रही वो काफ़ी पॉज़िटिव पहल है जिसकी वक़्त की दरकार थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मोबिलाइज़ेशन, करोड़ों लोगों को एक साथ अलाइन करना और एक एक ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाना, ये आप कैसा इसको पूरा करने की सोचते हैं? नहीं, नहीं आसिफ, हमने कभी नहीं कहा आपसे कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। हमारी तो ये शुरुआत है। अभी तो हम समाज में बात कर रहे हैं। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम लेफ्ट से बात करें, राइट से बात करें, सेंटर से बात करें, हम ज़रूर करेंगे। किसी से हुँ, बाधा नहीं है यहाँ पर। देखिए हुँ, हमारा मिशन जो है ये साफ दिली का मिशन है कि हमें हिंदुस्तान की भलाई के लिए दोनों कौमों में, तीनों कौमों में जो हुँ, डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना है। इसके लिए अगर हमें आपसे बात करनी है, जर्नलिस्ट से बात करनी है, हमने संघ से शुरू की है। हुँ, अगर कल आप कहेंगे कि भाई ये कांग्रेस की भी विचारधारा है, बहुत बड़ी पार्टी है, उनसे ही बात करेंगे। हुँ, और हमें ये विश्वास है कि देखिए जो चीज़ मुल्क के फ़ायदे के लिए होती है, उसमें फिर विरोधाभास नहीं होना चाहिए, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। जी। अ, अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम रह गया है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबलीज़ हो। ऐसे में जो उलेमा हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, मुस्लिम सोसाइटी को एक सही रास्ते में दिखाना। उनसे आप कैसे आउटरीच करेंगे या उनसे कैसे इंटरैक्ट करेंगे? उनको कैसे कंडीशन करेंगे कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो भाईचारे का हो या इख्तिलाफ जो डिफरेंसेस बढ़ गए हैं वो कम किए जाएँ? आसिफ, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम उलेमा से बातचीत नहीं करेंगे। उलेमा के बिना तो ये बातचीत पूरी हो ही नहीं सकती। जी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनको साथ ले जाना। लेकिन जहाँ हमने अभी भी उलेमा से बात की, आप ये मत समझिए कि हमने सिर्फ़ भगवत साहब से बात की और बात ख़त्म हो गई। ये तो जी, इसलिए आपसे बात हो रही है कि आपने अखबारों में सुन लिया और ये टेलीविज़न इंटरव्यू शुरू हो गए। जी, हमारी और जगह भी बातचीत हुई है। हमारी उलेमा से बातचीत चल रही है और मैं आपको बताऊँ कि एक भी मौलाना, मौलवी ने इससे इख्तिलाफ़ नहीं किया है। सबका मानना ये है कि हमें डिफरेंसेस दूर करने हम कह क्या रहे हैं आपसे? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हमारे आपस में डिफरेंसेस हैं, उनको दूर किया जाए। कुछ डिफरेंसेस बहुत मामूली हैं, हुँ, कुछों का एक गहरा वुंड है, तो उन सबको जो घाव है उनको हमें हमें जो हरा घाव है, उसको हमें जी, ठीक करना पड़ेगा। और कोई वजह नहीं है, मैं आपको बताऊँ, जो हमने बातचीत की है, कि हमें बहुत डिफ़िकल्टी लग रही है। जी। अ, अगर अब बात करें ट्रस्ट डेफ़िसिट जो एक हो गया है दोनों कम्युनिटीज़ में, क्योंकि इतना ज़्यादा पोलराइज़ेशन है, सोशल मीडिया पे इतना ट्रैफ़िक है जिससे जो कि लोगों को जोड़ने की बजाय उनको अलहदा करता है। ऐसे में एक ट्रस्ट डेफ़िसिट को दूर अ, करना अपने में ही एक बहुत बड़ी मुहिम है। अ, इसको आप कैसे करेंगे? इसी के लिए तो बातचीत कर रहे हैं। जी, जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है, वो बातचीत से ही तो कम होगा। अगर जी, 4 लोग आपस में बैठ के बात करेंगे कि हमारे में गलतफ़हमियाँ हैं, ये चीज़ हम जी, फ़ौरन दूर कर सकते हैं, ये कानूनी तौर से दूर कर सकते हैं, तो तभी तो होगा। इसीलिए ये किया गया है कि जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है, उसको कम किया जाए। जी। अगर मुआशरे की बात करें तो मुआशरे में भी जो लोग हैं उनका ये मानना है कुछ लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट के साथ एंगेज किया जाए। अ, बिल्कुल। आपने आपकी पहल जो है आपने आरएसएस चीफ और वो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा आपकी नज़र आती है कि आप टुवर्ड्स नहीं, नहीं। जी, देखिए, ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी सरकार जो होती है, वो एक संवेदनशील सरकार होती है, जो जी, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से चलती है। जी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का हाथ किसी भी मूवमेंट में रहना वो बहुत आवश्यक है। तो मैंने ये भी आपसे नहीं कहा कि हम सरकार से संपर्क नहीं करेंगे। हम जी, सरकारों से संपर्क करेंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी संपर्क करेंगे, उनकी मदद लेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करेंगे, उनकी मदद लेंगे। हम तो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चले और उस मूवमेंट में आप भी शामिल हों और भी लोग शामिल हों। जी।
तो अगर इस मूवमेंट की बात करें तो उस मूवमेंट का रोड मैप तैयार करने की आप ज़िम्मेदारी किस तरह से बाँटेंगे? कैसे एक आपके दिमाग में नक्शा होगा कि इसको आगे कैसे ले जाया जाए? देखिए, हमारे पास हमने जो तय किया है जी। सरसंघचालक महोदय से, वो ये है कि उनके कुछ नुमाइंदे होंगे और हम लोग होंगे हुँ, और हम हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों से बात करेंगे। कहीं जी, 50 लोग से, कहीं 100 लोगों से, कहीं 200 लोगों से वार्तालाप होगा। ये जी, चीज़ें उनके सामने रखी जाएँगी ताकि मूवमेंट तो बातचीत से ही बढ़ता है जी। और लोग धीरे-धीरे आपने वो शेर सुना है कि अकेला ही चला था मैं और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो जी, अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, जी, मेरे साथ 4 लोग हैं, कल आप जी, भी मेरे साथ जुड़ जाएँगे। जी। ये तो वक़्त-वक़्त की बात है, हमें तो उम्मीद है। फिर मैं आपको बता दूँ कि ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, हाँ जी, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। टोके जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत मुश्किल काम है जो जिसकी ज़िम्मेदारी आपने अपने कंधों पे ली है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी मीटिंग जो हुई मोहन भागवत साहब के साथ में, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ और तफ़सील से कि क्या-क्या पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस थे? कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, उनके बारे में भी बताएँ ताकि लोग समझ सकें कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो जिन पे काम करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस वक़्त हिंदुस्तान में है और भगवत साहब ने उसको रिइटरेट किया जी, कि वैदिक धर्म में जी, आपकी बहुत गुंजाइश है। आप जिस भी पद्धति को अपनाएँ अपने धर्म में, वो हमें स्वीकार है। जी, माने आप मुसलमानों के लिए कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज पे जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जी, क्रिश्चियन अपने गिरजाघर में जाएँगे, संडे को प्रे करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जी, मूर्ति पूजा पे आपको आपत्ति है, हम तो ग्रीक्स यहाँ पर लाए थे हिंदुस्तान, हमने अपना लिया बिकॉज़ वी आर ऑल एनकम्पासिंग। दिस इज़ अ जी, वेरी वैलिड पॉइंट। प्रॉब्लम जी, ये होता है कि जो एब्राहमिक रिलिजन्स हैं, जिनको हम जी, एब्राहमिक मानते हैं, चाहे जुडाइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, जी, हम अपना रास्ता कहते हैं कि हमारा रास्ता सही है, सिर्फ़ हमारा रास्ता सही। जी, आप दूसरे को स्कोप नहीं दे रहे। जी, तो अब ये जो बात है ये दूर करनी पड़ेगी क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है टू योर रिलिजन योर बिलीफ इज़ योर्स, टू मी इज़ माइन। हमें जी, कोई डिफरेंस नहीं। जी, बार-बार ये कहा गया है कि भई हमें देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलिजन, लेकिन जी, अगर दूसरी तरफ को ये फैक्ट मालूम ही नहीं है, तो वो आपको जी, दूर करना पड़ेगा। तो इस किस्म की जो डिफरेंसेस कम्युनिटीज़ में आ गए हैं गलतफ़हमियों की वजह से या सेलेक्टेड रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स की वजह से, उनका जी, कॉन्टेक्स्ट हमें समझाना है। कोई जी, धर्म देखिए इट कैनॉट बी इस्लाम बार-बार ये कि जो सनम कहता है कि इक़रा स्टार्ट विद रीडिंग। राइट, रब्बुल आलमीन पूरे आलम का रब है, जी, ब्रह्म में भी पूरे आलम के रब है। जी, हम में कुछ फ़र्क नहीं है। हुँ, हमारे हमको प्रैक्टिस के तरीके अलग हो गए हैं, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि मेरी प्रैक्टिस सही है और तुम्हारी हुँ, प्रैक्टिस गलत है, तो जी, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया कि हमारी प्रैक्टिसेस अलग है लेकिन हम सब एक ही हैं, हमारा डीएनए एक ही है। जी, और मैं ये जी, बार-बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान का डीएनए तो कभी का मिल चुका है भाई। जी, जी, तो जी, इसलिए अगर अगर हमारा जो खून है वो इस मिट्टी में मिला हुआ है, यहाँ आपके दादा परदादा यहाँ जंगों में लड़े हैं, जी, तो इसलिए ये डिफरेंसेस को अलग करना है। जी, हमने उनसे कहा कि भई हमें शिकायत है, धर्म संसद होता है, वहाँ गाली पड़ जाती है। हुँ, बार-बार अगर आप कहें कि साहब आप पाकिस्तानी हैं, आपको शक है, तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, ये गलत बात है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। जी, तो अब जब सरसंघचालक ये कहते हैं कि मैं सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू करता हूँ और जो जी, अगर गलत बात होती है तो मैं उसका विरोध करता हूँ, तो ये जी, चीज़ तो मुझे पूरे मुल्क में बतानी है। जी, ये जी, है बस। तो इस लेवल की बहुत बातें हुई और हुँ, डेढ़ पौने 2 घंटे की मुलाकात हुई, जी, जिसमें जी, जी, बहुत हमने सही बात। जिसमें हमने तय किया कि और ये कोई देखिए सरसंघचालक आरएसएस के सरसंघचालक हैं। ये जी, जी, 4-5 इतना लोग उनके पास पहुँच गए, उन्होंने जी, इतना हमको वक़्त दिया, इसका मतलब ये है कि वो उनके मन में भी ये बात है कि भई इस जी, चीज़ को सीरियसली लेना है। जी, जी, तो जी, बहुत विस्तार से बातें हुई, कई ऐसी बातें हुई जो मैं खुल के अभी कर नहीं सकता क्योंकि वो धीरे-धीरे परत दर परत खुलेंगी।
जी, जी, लेकिन जी। एक मूवमेंट चलेगा और इख्तलाफ दूर होंगे। जी। लेकिन हमने देखा ये कि मोहन भागवत साहब की जो पहले भी उन्होंने कई जगह स्पीचेस दी हैं, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन हमने देखा है जंग साहब के जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं, बोथ मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, वो बाज़ नहीं आते। तो आपकी ये जो मुहिम होगी, उसके रास्ते में ये जो अड़चन खड़ी करेंगे, इससे आप कैसे डील करेंगे? नहीं, हम डील नहीं करेंगे तो सरकार डील करेगी। और जिसको जी, आप फ्रिंज कह रहे हैं, ये अब फ्रिंज नहीं रहा, ये बहुत बड़ी तादाद में आ गया है, दोनों तरफ जी, से। जी, तो इसको डील करना कोई आसान काम नहीं है। जिसको जी। आप कहते हैं कि चीनी बोतल से निकल चुका है, अब उसको अंदर डालना है। जी, 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 उसके लिए बिल्कुल। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें हुँ, जैसे हुँ। आपने फरमाया कि जी, केंद्रीय सरकार का भी मेहनत होगी, हुँ। उसमें प्रांतीय सरकारों की भी मेहनत होगी, उसमें आप और हम सब उस मुहिम में जुड़ेंगे, तब ये बात बनेगी। जी, जी, जी। आज मोहन भागवत साहब गए अ, और इमाम काउंसिल के ऑफ़िस में भी गए और फिर मदरसे में भी गए। ये अपने में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये इट कम्स वेरी क्लोज़ टू क्लोज़ इन द हील्स ऑफ योर मीटिंग विद मोहन भागवत साहब। तो हाउ डू यू सी दिस? आर यू हैप्पी दैट दिस हैज़ हैपेंड इन क्विक सक्सेशन? जी, देखिए, ऐसा है कि हमको इसकी क्रेडिट ना दीजिए। जी, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं और जी, भगवत साहब एक अज़ीम हस्ती हैं, जिन्होंने सोचा होगा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। और जी, ये बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि सर संचालक किसी मंदिर में जाएँ, किसी मस्जिद में जाएँ, किसी मदरसे में जाएँ, तो ये जो मदरसों के बारे में गलतफ़हमियाँ हैं, जी, ये दूर होती हैं। जी, देखिए, आज का मदरसा वो नहीं है जो 50 साल पहले था। जी, आप यहाँ से 40 मील दूर चले जाइए वेस्टर्न यूपी में, तो आप देखेंगे कि आज वहाँ फ़िज़िक्स भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। जी, मुसलमान आज समझ चुका है कि मुझे तालीम हासिल करनी है। वो जो जी, कुरान का पहला शब्द है इक़रा, वो जी, आज समझ रहा है जी, कि रीड। और चीन तक जाओ तालीम हासिल करने के लिए, ये जो प्रॉफ़िट जी, कहते हैं, ये आज का मुसलमान ये अब रादर लेट समझा है, लेकिन समझ रहा है। जी, और चूँकि मैं आपको बताऊँ, मैं जामिया में काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि ये जो दिली अब इच्छा हुई है मुसलमानों की कि हम एजुकेशन लें, ये अब पूरी व्यापक तौर पे फैल रही है। मैंने अभी दौरा किया बेंगलोर का, ये देखने के लिए, और हमने जी, देखा कि बेंगलोर में और हैदराबाद में और तमिलनाडु में क्या-क्या काम हो रहा है। जी, जी, तो मुसलमानों की माली हालत बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको मदद लगती है। जी, और हमारी कम्युनिटी की वो ऐसी शक्ति नहीं है अभी कि उनको दिल खोल के ज़्यादा मदद कर सके। जी, आप उसके बरक्स देखते हैं सिख कम्युनिटी कितना अच्छा काम करती है। काम जी, करने जी, का जज़्बा सब में होता है, लेकिन सरमाया होना चाहिए। वो सरमाया आपके जी, पास नहीं था, लेकिन आज वो जी, एक जागरूकता आ रही है कि भई जी, हमें सरमाया प्राप्त करने के लिए भी इल्म हासिल करना पड़ेगा। जी, जी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो मुसलमानों में भी एक जागरूकता हुई है, पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जंग साहब, जो अगर हम दूर-दराज़ गाँव के इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर एक जो रिक्शा वाला या रेहड़ी वाला होता है, उसके पास और कोई ज़रिया नहीं होता कि वो अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करा दे, या इतने स्कूल उसका ये कहना है कि मुहैया नहीं हो पाते हैं, तो उसको आखिर में मदरसे में ही भेजना पड़ता है। जहाँ पर उसको जो कि अनमैप्ड मदरसे मदरसे हैं, जहाँ पर कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, सिर्फ़ वो लोग हैं जो कि उनके ज़िम्मेदार हैं। ऐसे में वो कहाँ जाएँ? सवाल ये भी उठता है कि जो स्कूल्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी ज़रूरत है। हिंदुस्तान का बजट एजुकेशन की तरफ और हेल्थ की तरफ हमेशा कम रहा। लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट्स भी रियलाइज़ कर रही हैं कि तालीम के बिना हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। और यह हर समाज देखिए आज रियलाइज़ कर चुका है। तो जी, जैन समाज हो, वो चाहे भले अपने स्कूल चला रहे हों, सिख समाज हो, वो अपने स्कूल चला रहे हों। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया साउथ इंडिया का, कि बहुत अच्छे इदारे चल रहे हैं मुसलमानों के, जहाँ अच्छी जी, मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है। ट्रेजेडी ये है, इसका बहुत जी, अफ़सोस है कि उत्तर प्रदेश और बिहार पीछे है। जी, ये जो जी, आप हमारा काऊ बेल्ट का इलाका है, जी, जी, यहाँ जी, का मुसलमान पिछड़ा हुआ है और यही जी, स्रोत है इनकी तकलीफ का। तो हमें जी, अगर इनकी इकोनॉमिक हालत सुधारनी है, तो एजुकेशन में
खास तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि नौकरियां हासिल कर सकें, ताकि अच्छी बिजनेस कर सकें। अगर आपको हिसाब जोड़ना नहीं आता तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, फिर तो आप साइकिल का पंक्चर ही जोड़ेंगे। जी, जी, यू हैव टू नो मैथमेटिक्स टू डू बिजनेस। जी, जी। जंग साहब, आपकी एक जो आउटरीच है, ये बहुत ही ज़रूरी है, वक़्त की ज़रूरत है। लेकिन मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो उसको ऐसी एक फीलिंग है हाल फिलहाल में कि एक के बाद चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उस पे ख़ास तवज्जो हो रही है, चाहे वो मदरसे के सर्वेज़ हों या फिर वक्फ बोर्ड के ऑडिट्स हो या सर्वेज़ हो। उसको लेके उसमें एक थोड़ा-सा रेस्टलेसनेस है कि इतनी तवज्जो अचानक उस पे कैसे आ गई? इस रेस्टलेसनेस ही नहीं, एक जी, खौफ भी है। जी, एक जी, एक खौफ भी कम्युनिटी में बड़ा है, एक रेस्टलेसनेस है, एक चिंता है कि जी, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। जी, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि संघ जी, जैसी संस्था मुसलमानों को अश्योर करे कि हिंदू समाज का वृद्ध हस्त मुसलमान समाज पे है। हिंदू जी, समाज जो है आज मुसलमान समाज का बड़ा भाई है। जी, ये ये कॉन्फिडेंस आपको दिलाना पड़ेगा और ये जी, ज़िम्मेदारी फिर हिंदू समाज की हो जाती है और भगवत साहब इस बात को बिल्कुल समझते हैं। जी, इसीलिए ये पहल उन्होंने वेलकम की है। जी। अ अ, जंग साहब, हमारा आवाज़ द वॉइस जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, वो बेसिकली अ, वो समावेशी भारत की बात करता है, इंक्लूसिव इंडिया की बात करता है, सिंक्रेटिज्म की बात करता है, और हम 2021 से इस काम को एक पूरा मीडिया हमारा फोकस इसी पे रहता है कि हम एक इंटीग्रेशन की बात करें। आपका हमारे रीडर्स के लिए, आपका हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश होगा समावेशी भारत के लिए? मैं आपसे साफ-साफ कहूँ कि रिकन्सिलिएशन के अलावा और कोई तरीका हमारे लिए है। जी, हमें एक-दूसरे से बात करनी है, हमें एक-दूसरे से गले मिलना है, हमें आपसी सौहार्द बढ़ाना है। जो हम बचपन में देखते थे कि हमने दिवालियाँ और होलियाँ अपने नेबर्स के साथ मनाई और ईद में हमेशा हमारे नेबर साथ आए। मैं तो दिल्ली में दरियागंज में पला-बड़ा। जितने हमारे नेबर्स थे वो तो सब रेफ्यूजीज़ थे जो आए थे। वो सब हमारे घर में दी ईद पे आए हैं। और जी, आपको मैं बताऊँ कि जब दिवाली की पूजा होती थी शाम को, तो हमें ख़ास बुलाया जाता था कि भई 7 सवा 7 बजे आज पूजा है, आप आ जाइएगा। जी, तो ये हमको दोबारा शुरू करना है। ये जिस डिफ़रेंस की आप बात कर रहे थे इस जी, प्रोग्राम के शुरुआत में, ये डिफ़रेंस जी, ख़त्म करना है, ये साइकोलॉजिकल है। दीज़ जी, आर ओनली इन योर माइंड। जी, इंसान इंसान है, हमारा डीएनए एक है, एक ही मालिक ने आपको बनाया है। जी, जी, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जी, गोरे हो, चाहे काले हो, जी, अल्लाह मालिक एक है। जी, 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 डिफरेंट सिचुएशन में हम हैं और राइट, एक-दूसरे को अपनी सिचुएशन से इम्प्रूव करना, ये दूसरे की मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपका चैनल बेहतरी काम करे। जी, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपका संदेश आप पूरे मुल्क में पहुँचाएँ। जी, जी, जी। तो आप क्या मानते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है? अगर उनका देखा जाए तो उनका जो मिज़ाज है, उनका रहन-सहन है या उनका वो है, उनकी आइडेंटिटी यूनिक है और उसपे काम करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, यूनिक आइडेंटिटी तो देखिए क्षेत्र वाइज़ है। केरला में तो आइडेंटिटी एक ही है। जी, वही खाना है, वही लिबास है, वही ज़बान है। जी, तमिलनाडु में तो आइडेंटिटी एक ही है। ये तो उत्तर जी, प्रदेश में थोड़ी-सी आइडेंटिटी अलग हो गई। जी, तो आइडेंटिटी को अ, एक एक तौर से मैं आपको बताऊं कि ये जो आइडेंटिटी जिसका जो सबसे ज्यादा इसका रिफ्लेक्शन लिबास में होता है जी, जी, कि मेरा लिबास रिफ्लेक्ट करता है, मेरी टोपी, मेरा कुर्ता वगैरह वगैरह। ये जी, सब पिछले 15 साल में शुरू हुआ है। हमारे जी, बचपन में जामा मस्जिद में कोई दुपल्ली टोपी लगा के नहीं घूमता था। जी, जी, जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पे टोपी लगती थी, नहीं तो मुसलमान टोपी लगा के नहीं घूमा करता था। ये जी, जी, वो फ़र्ज़ स्ट्रेंथनिंग ऑफ ज़रूरी नहीं है। जी, जी, this strengthening of identity has started जी, because of a complex which we call as a minority complex and we have जी, to fight against it. आपका लिबास बिल्कुल वो है जो मेरा है। जी, जी, मैं जी, अपनी आइडेंटिटी आपको नहीं दर्शा रहा कि मैं यहाँ टोपी और शेरवानी पहन के बैठ जाऊं। जी, तो जी, इसको आइडेंटिटी को हम बार बार रीफॉर्म करें, इससे तो उचित नहीं। हाँ, कल्चर बात अलग है।
जी, आपकी जी, ज़बान बहुत उम्दा है, आपकी शेर व शायरी है, आपका संगीत है, आपकी कव्वाली है, इसको रिइटरेट करिए, इसको ज़िंदा रखिए जी, और दूसरी तरफ आप भजन को ज़िंदा रखिए, उसको सुनिए। हुँ, सो जी, जी, कल्चर्स का मिश्रण होना चाहिए। आइडेंटिटी का फ़ोकस क्या है? आइडेंटिटी क्या होती है? जी, जी। बेहतर नजीब जी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो मुहिम की है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी में हम आवाज़ द वॉइस की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट देने के लिए ऑफ़र करते हैं। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े हमारा मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि आप एक अच्छी वजह के लिए आपने एक बेड़ा उठाया, तो हम आपके साथ में हैं। हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आदाब।